नमस्कार दोस्तों। स्काई एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोप के लिए भारत से समुद्री मार्ग के खोजकर्ता हैं। तो ऑप्शन है आपका मैगलन, कोलंबस, प्रिंस हेनरी और डी है वास्को डिगामा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वास्को डिगामा। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है, यूरोपियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजा, इसके कारक थे। तो जो पहला क्वेश्चन था वो सीधे सीधे हमें आंसर दिख रहा था कि वास्को डिगामा ही इसका आंसर होगा। लेकिन जो ये दूसरा क्वेश्चन का प्रकार है, इसमें कई कारक हैं, तो हम एक किसी कारक को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। तो जो पहला कारक है, यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग, जो यूरोप था वहां पर भारतीय वस्तुओं की मांग अधिक थी, पहला कारण। दूसरा जो कारण था, कुंस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण। जो कुंस्तुनतुनिया था उस पर उस्मानियों का नियंत्रण हो गया। उस नियंत्रण से उस्मानियों ने उस क्षेत्र पर अधिक से अधिक कर लगा दिया, ये भी एक कारण था। और तीसरा जो कारण था, यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में क्या था, तो पुनर्जागरण हो रहा था। वहां पर वैज्ञानिक सोचों का विकास हो रहा था, लोग तर्क कर रहे थे, तर्क शक्ति का विकास हो रहा था। तो ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऊपर जब हम देखते हैं तो एक ऑप्शन क्या था, निश्चित था कि यही आंसर है, लेकिन यहां पर कई सारे ऑप्शन हैं। तो और चौथा जो ऑप्शन है आपका, वो उपर्युक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी कारण थे जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण था। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। तो क्या इससे पहले भारत और यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध थे या नहीं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन काल में। देखते हैं हम प्राचीन काल में क्या था सिचुएशन। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान मिला है लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल में एक स्थान है गुजरात। यहां से हमें मिस्र और मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता के मुहरे प्राप्त हुई हैं। जाहिर सी बात है, जब मुहरे प्राप्त हुई हैं तो भारत और मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध होंगे ही। तो ये लोथल जो था वो क्या था, लोथल जो था एक गोदीवाड़ा था। क्या था, लोथल क्या था, तो एक बंदरगाह था। बंदरगाह, इसी को हम कहते हैं गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब होता है सी पोर्ट, जहां पर जहाजें आती हैं और
सामानों को लाती हैं और अन्य क्षेत्रों में लेकर जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बंदरगाह या गोदीवाड़ा कहते हैं। तो ये हो गया प्राचीन काल में। प्राचीन काल में स्थलीय मार्गों से व्यापार होते थे। जैसे कहाँ कैसे होते थे, तो हम उसको देखते हैं पहले। तो ये हो गया भारत, भारत पाकिस्तान, ये हो गया आपका पाकिस्तान। तो उस समय जो पाकिस्तान था वो भारत का हिस्सा था। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 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 ईरान, 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 ईरान से इराक, इराक या ईरान से इराक होते हुए तुर्की, या डायरेक्ट हम ईरान से तुर्की भी जा सकते थे, जिसका आज वर्तमान में नाम क्या है, टर्की। जिसे हम पहले तुर्की कहते थे, उसका वर्तमान नाम क्या है, टर्की। तो ये था रूट नंबर 1। क्या था ये, यह था रूट नंबर 1। तो कैसे होता था एक बार और देखिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान से इराक होते हुए तुर्की, या ईरान से डायरेक्ट तुर्की, और तुर्की से सीधे यूरोप। यह है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कुछ दूर स्थलीय मार्गों से चल के भूमध्य सागर से होके यूरोप के साथ क्या होता था, व्यापार होता था। ये हो गया आपका यूरोप, ठीक। ये हो गया अरब, ये हो गया अफ्रीका, अफ्रीका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, इधर हो गया आपका दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। इधर आएंगे तो अरब सागर, यहां पे अरब सागर, अरब सागर। नीचे आएंगे तो हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये था रूट नंबर 1। व्यापार कैसे होता था स्थलीय मार्गों से, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान से तुर्की, डायरेक्ट ईरान से इराक होते हुए तुर्की, या डायरेक्ट ईरान से तुर्की व्यापार होता था। ये हो गया रूट नंबर 1। दूसरा रास्ता क्या था, तो दूसरा जो रास्ता था वो अरब के नियंत्रण में था। जो ये दूसरा रास्ता था वो अरब के नियंत्रण में था। यहां से माल को ले जाते थे इधर लाल सागर, लाल सागर या फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से होते हुए अरब, और अरब से यहाँ पर जो ग्रीस है, इटली है, फ्रांस है, इन देशों को ये माल सप्लाई किया करते थे।
अरब वाले। ये दूसरा जो मार्ग था ये अरब के नियंत्रण में था। तो व्यापार होता था, और व्यापार जब होता था तो कुछ भौगोलिक परेशानियां भी थी उस समय, जो कुछ भौगोलिक परेशानियां भी थी। जो ये स्थल मार्ग जो था, स्थल मार्ग, इस पे अनेक बाधाएं थी। जैसे अफगानिस्तान के क्षेत्र में आप देखेंगे, ईरान के क्षेत्र में देखेंगे, तो ये क्या है, एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ ही दर्रे हैं, जैसे खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, कुछ ही दर्रे हैं, जिससे क्या होता है, व्यापार होते रहते थे। तो ये कुछ दिक्कतें थी। और दूसरा जो मार्ग था उस पे क्या था, तो उस्मानियों का क्या, सॉरी, अरबों का क्या था, तो नियंत्रण था। ये व्यापार हो रहे थे स्थली मार्ग से और जली मार्ग से। तो कारण क्या हुआ कि यूरोप वासियों को समुद्री मार्ग की खोज करना पड़ा। तो आइए हम उस कारण को देखते हैं। तो यहां पर हम यहां की बात कर रहे हैं, कहां की, ये जो क्षेत्र है यूरोप और तुर्की। तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपका यूरोप, और इधर हो जाएगा तुर्की, तुर्की या टर्की, तुर्की या टर्की। ऊपर जब आप देखेंगे तो क्या है, काला सागर, काला सागर, और नीचे देखेंगे मैप में तो क्या है, मरमरा सागर, मरमरा सागर। और बीच में एक पतली सी जल संधि है जो काला सागर और मरमरा सागर को क्या करती है, जोड़ती है। उसका क्या नाम है, तो बोस्फोरस की जल संधि, बास्फोरस की जल संधि एक पतला सा रास्ता था जो तुर्की और यूरोप को क्या करता था, जोड़ता था। ठीक, 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में क्या हुआ, तो वो एक घटना है 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में ही क्या हुआ, वह एक घटना है जिससे ये सारा सिनेरियो क्या हो गया, बदल गया। तो आइए 1453 ईस्वी को जानने से पहले हम क्या करें, थोड़ा सा इतिहास को पीछे ले चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा सा हम इतिहास में पीछे चलते हैं। थोड़ा सा इतिहास में हम पीछे चलते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे, कहां पे, यहां पे यूरोप में, यूरोप की हम बात करेंगे। तो यहां पर जो आज ग्रीस है, इटली है, फ्रांस है, ये पूर्वी जो क्षेत्र था जो एशिया से लग रहा था, वहां पर एक साम्राज्य था, एक साम्राज्य था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। जब विश्व इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे रोमन साम्राज्य के बारे में। लेकिन हमें यहाँ थोड़ी सी रोमन के साम्राज्य के बारे में जानकारी लेनी है। तो जो ये रोमन साम्राज्य था वो क्या हो गया, आगे चल के दो भागों में बट गया।
एक पश्चिमी रोम और दूसरा जो था वो था पूर्वी रोम। जो पश्चिमी रोम था इसकी राजधानी थी रोम। इसकी राजधानी थी रोम। रोम थी। जो पश्चिमी रोम था उसकी राजधानी थी रोम। और ये जो पूर्वी रोम था इसको ये किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? तो इसका एक और नाम था, उसको कहते हैं बैजंतीय साम्राज्य। बैजंतीय साम्राज्य के अंतर्गत ये आता था। बैजंतीय साम्राज्य के अंतर्गत ये पूर्वी रोम आता था। तो इसकी जो राजधानी थी, बैजंतीय साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल। इसकी जो राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी राजधानी थी किसकी? पूर्वी रोम की। ठीक। 1453 ईस्वी में, कब? 1453 ईस्वी में तुर्की के क्षेत्र में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया साम्राज्य यह एक छोटा साम्राज्य था, उस्मानिया साम्राज्य। इसका 1453 में ईस्वी में क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। ये अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या कर रहा था? जीतते हुए अपने क्षेत्र को बड़ा कर रहा था। इसी क्रम में इसने क्या किया? उस्मानिया साम्राज्य ने क्या किया? ये जो बैजंतीय साम्राज्य था इसको युद्ध के लिए क्या कर दिया? चुनौती दे दिया। युद्ध के लिए चुनौती दे दिया 1453 ईस्वी में। परिणाम क्या हुआ? तो ये जो बैजंतीय साम्राज्य था एक उस समय की शक्तिशाली साम्राज्य था, वो क्या हो गया? हार गया। क्या हो गया? इसको उस्मानिया साम्राज्य ने क्या किया? हरा दिया, युद्ध में हरा दिया। अब जो ये जो क्षेत्र था यूरोप में, बैजंतीय साम्राज्य के अंतर्गत जो ये क्षेत्र आता था, ये यूरोप की बात कर रहे हैं हम। यूरोप में जो ये क्षेत्र आता था बैजंतीय साम्राज्य के अंतर्गत, अब इस पे क्या हो गया? उस्मानियों का क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। कब? 1453 ईस्वी में। तो जो एक कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो इधर के लोग थे इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, और जो पूरब के लोग थे, पूरब साइड के लोग थे, इसको कहते थे कुंस्तुनतुनिया। तो इसका नाम क्या था? इधर के लोग क्या कहते थे? कुंस्तुनतुनिया। कुंस्तुनतुनिया। अब कुंस्तुनतुनिया पर नियंत्रण किसका हो गया? उस्मानियों का। जब कुंस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण हो गया,
इसका नया नाम है, नया नाम नोट कर लीजिए, नया जो नाम है इसका इस्तांबुल। इस्तांबुल नया नाम जो है, कुस्तुनतुनिया का नया नाम है जो वर्तमान में, वो क्या है, इस्तांबुल। तो ये कुस्तुनतुनिया पर अब नियंत्रण किसका हो गया, उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया। कब, 1453 ईस्वी में। जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण हो गया, तो उस्मानियों के द्वारा जो स्थलीय जो मार्ग था, इस पे अब ये मनमाना एकदम हस्तक्षेप करते थे, जैसे चाहते थे व्यापार को वैसे ये मोड़ते थे, अत्यधिक कर लगाते थे, करारोपण बढ़ा दिया इन्होंने, जिसके वजह से क्या हो गया, जिसके वजह से अब व्यापार करना लाभदायक नहीं था। और दूसरा जो रूट था उस पे क्या था, तो इस पे जब 1453 ईस्वी में ये रूट क्या हो गया, बंद हो गया, तो अरब वासियों ने क्या किया, जब अरब वासियों ने देखा कि ये रूट बंद हो गया है, तो ये भी क्या करने लगे, अब मनमाने तरीके से कर लगाने लगे, अपने हिसाब से ये कर लगाते थे, जिसके वजह से क्या हो रहा था, व्यापार में अब लाभ कम से कम हो रहा था। तो इसी क्रम में क्या हुआ, तो इसी क्रम में यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था। वहां पर अनेक भौगोलिक खोजें हो रही थी, अनेक यंत्रों का आविष्कार हो रहा था। तो उसी क्रम में आइए आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो रहा था, यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था। जब पुनर्जागरण हो रहा था तो अनेक भौगोलिक क्षेत्रों की खोज हो रही थी, जिस क्रम में पुर्तगाल और स्पेन, जो पुर्तगाल और स्पेन था, ये जो देश थे वो भौगोलिक खोजों में अधिक रुचि ले रहे थे। इसी क्रम में क्या हुआ, तो 1492 ईस्वी में, यहां पे आपका है पुर्तगाल, 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 और यहां पे आपका हो जाएगा स्पेन, स्पेन। स्पेन। तो 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में स्पेन से कोलंबस निकलता है,
कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए, और इसे रास्ते का जो रास्ता था, इसको रास्ता पता नहीं था, इसके पास कोई मैप नहीं था। इसके वजह से क्या हो गया, ये रास्ता भटक गया और भटक कर सीधे इधर न आकर ये क्या किया, सीधे निकल गया अमेरिका, और अमेरिका की इसने खोज की। अमेरिका की खोज की का मतलब ये है कि अमेरिका पहले से ही इनके संज्ञान में था, अमेरिका के लिए समुद्री मार्गों की खोज की। इसी क्रम में पुर्तगाल, पुर्तगाल के जो शासक थे, पुर्तगाल के शासक, पुर्तगाल के जो शासक थे वो कौन थे, प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी। इनको एक और नाम से जाना जाता है, द नेविगेटर। नेविगेटर का मतलब होता है नेविगेट करना, जो समुद्री मार्गों की खोज में नेविगेट करना। तो प्रिंस हेनरी के द्वारा क्या किया गया, प्रिंस हेनरी के द्वारा अनेक अभियान भेजे गए। ये जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है, इस पे अनेक अभियान भेजे गए, किसके द्वारा, प्रिंस हेनरी के द्वारा अभियान भेजे गए। और ये अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, इसका एक नक्शा तैयार किया गया। क्या कराया गया, इनके द्वारा अनेक अभियानों के द्वारा अनेक अभियानों के द्वारा अनेक अभियानों के द्वारा क्या किया गया, एक नक्शा तैयार कराया गया। इसी क्रम में 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में वार्थो ल्यूमो डियाज, वार्थोलोमो डियाज, वार्थोलोमो डियाज 1487 ईस्वी में पुर्तगाल से निकलता है, और सबसे अधिक दूरी तक ये आया, कहां तक, यहां पर अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा था, इसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप तक यह आया, और यहीं से क्या हो गया, ये यहीं से वापस लौट गया अपने देश। तो दोस्तों, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे पुर्तगाल आता है, और पुर्तगाल के बाद हम देखेंगे डच, फ्रांस। ये एक एक वीडियो अलग से देखेंगे हम, अलग एक एक वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।